पिछली वीडियो में हमने बात की थी अप्रोचेस टू यूटिलिटी एनालिसिस। अप्रोचेस टू यूटिलिटी एनालिसिस में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था, जो एक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का पार्ट था। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो अप्रोच है उसका एक पार्ट है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इसमें देखते हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरह से डिवाइड करता है, अपनी इनकम को इस तरह से डिवाइड करता है कि जो उसने लास्ट पैसा जो उसने स्पेंड किया है उससे मिलने वाली यूटिलिटी बिल्कुल सेम हो। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था कि जो यूटिलिटी थी वो हर एडिशनल जो पैसा वो स्पेंड कर रहा था उसके साथ साथ कम होती जा रही थी, लेकिन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में ये कम नहीं होती है और हमेशा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो उसने जितनी इनकम जो स्पेंड की है उसके साथ उसे सेम यूटिलिटी हमेशा मिलती रहती है। तो ये क्या कहता है कि इक्वी यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच गुड विल बी सेम। इनकम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि जितने पैसे वो हर गुड में प्रोक्योर करके जो सेटिस्फेक्शन लेता है, हर गुड में उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इससे क्या है, कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इक्विलिब्रियम को जो एस्टेब्लिश करती है, जो इक्विलिब्रियम के जो बारे में जो बात करने के लिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की जो थ्योरी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें इनकम को कंज्यूमर डिवाइड करता है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड विल बी सेम। ये हमने बात कर ली कि इनकम को डिवाइड कर देता है, इस वजह से हर पैसे से जो उसे यूटिलिटी मिलती है वो सेम रहती है। कंज्यूमर बिहेवियर्स डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। तो इसमें क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर बेसिकली दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन से दो फैक्टर हैं? एक तो मार्जिनल यूटिलिटी है, दूसरा प्राइस ऑफ द गुड है, दूसरा प्राइस ऑफ द गुड है। तो ये दो फैक्टर हैं जिस पे ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की जो थ्योरी है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे ये मैथमेटिकली इसको कैसे हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं इस थ्योरी को। तो यहाँ पे हम इनकम स्पेंडेड ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई, हम एक्स और वाई को दो गुड ऐसे मानते हैं क्योंकि जब कंज्यूमर जब नेक्स्ट गुड को बाय करेगा उसके बाद ही तो हम यूटिलिटी का अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि एडिशनल गुड को जब प्रोक्योर करता है जब उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यूटिलिटी कहलाता है। तो एक्स और वाई हमने दो गुड्स ली हैं। तो 4x के लिए मार्जिनल यूटिलिटी है MUM बराबर MUX डिवाइडेड बाई PX। तो यूटिलिटी कैसे निकलेगी? मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई प्राइस। तो अगर x के केस में देखेंगे तो जो MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो x गुड की वजह से मिली है वो, और x गुड का जो प्राइस है वो डिवाइड करने पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी मनी की मिल जाती है। अब हमने क्या देखा था इक्वी मार्जिनल की थ्योरी में, पीछे हमने क्या बात की थी कि हमेशा प्राइस को वो इनकम को डिवाइड कर लेता है कंज्यूमर, इस वजह से जो उसे हर बार जो पैसे से जो मनी है उसकी यूटिलिटी हमेशा सेम रहती है। तो इसमें भी y के लिए भी सेम होगी, MUM बराबर MUY डिवाइडेड बाई प्राइस। तो अब हम इसको कैसे कह सकते हैं कि MUX डिवाइडेड बाई PX बराबर MUY डिवाइडेड बाई PY ऑलवेज भी इक्वल। यानी कि यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी x में अगर हम प्राइस को डिवाइड कर देंगे और मार्जिनल यूटिलिटी y में अगर हम प्राइस ऑफ y को डिवाइड कर देंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी। वो सेम वैल्यू क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m, यानी कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो ये जो थ्योरी थी ये है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। पीछे हमने बात की थी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया था? हिक्स ने दिया था। हिक्स ने ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया था। हिक्स क्या कहता है? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमें बताती है कि हम जो यूटिलिटी है उसको एक यूनिट में माप सकते हैं, जिस यूनिट का नाम उसने दिया था यूटिल्स। लेकिन हिक्स कहता है कि नहीं, ये बात तो झूठी है, बिल्कुल आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आप किसी भी आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल एक यूनिट में नहीं बांट सकते। वो या तो कहेगा मुझे कम पसंद था, या कहेगा मुझे ज़्यादा पसंद था, या कहेगा ये अच्छा था, या कहेगा बुरा था। या एक स्केल हो सकता है कि जैसे 1 से 5 तक का या 1 से 10 तक का, उस स्केल पर आप उससे पूछो कि आपको इस स्केल पर कितना पसंद आया, तो वो कहेगा कि मुझे ठीक ठाक लगभग बीच में 5 जैसा पसंद आया, या मुझे 3 जैसा पसंद आया।
तो ये हो सकता है, लेकिन आप उसको यूनिट में नहीं बांट सकते। ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी अजम्पशंस पे काम करता है, जैसे हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में अजम्पशन देखे थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अजम्पशंस में हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें सबसे पहला अजम्पशन हम मान के चलते हैं रैशनैलिटी का मतलब हिंदी में है विवेक। तो विवेक हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो इतना विवेकशील है, इतना बुद्धिमान है कि वो अपनी इनकम, जितनी उसके पास इनकम है उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहेगा। यानी कि वो मार्केट में जब भी जाएगा तो वो इतना रैशनल है कि वो वही आइटम खरीदेगा जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके। अब जो इसका मेन कंसेप्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी का, मेन कंसेप्ट इस अजम्पशन पे बेसिस है कि ये कभी भी यूनिट पे डिपेंड नहीं कर सकता। ये या तो रैंक पे डिपेंड करेगा या कम या ज़्यादा, ऐसा बोल के कंज्यूमर इसको बताएगा। ये कभी भी यूटिल्स जैसी यूनिटों पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद है ट्रांसविटी। ट्रांसविटी का क्या मतलब होता है? ट्रांसविटी का मतलब है कि अगर आपको ए चीज़ पसंद है, मान लीजिए अगर कंज्यूमर को ए गुड एक्स पसंद है, एक्स से ज़्यादा उसे वाई पसंद है और वाई से ज़्यादा उसे जेड पसंद है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमें करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर को अगर x से ज़्यादा y पसंद है और y से ज़्यादा z पसंद है तो उससे x से ज़्यादा भी z पसंद होगा। ये कहलाता है ट्रांसविटी। अब क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये कहती है कि अगर उसे पिछली बार x से ज़्यादा y पसंद आया था तो हम ये मानेंगे कि हर बार उसे x से ज़्यादा y ही पसंद आएगा। अगली बार वो मॉल में जाके ये नहीं कह सकता कि मुझे y से ज़्यादा x पसंद है। अगर ऐसा कहेगा तो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस फेल हो जाएगा। उसके बाद है नॉन स्टेटिटी, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहता है, नॉट सेटिस्फाइड। वो हर चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं रहता है। अगर कंज्यूमर ये कहने लगे कि भैया मुझे तो हर चीज़ ही पसंद है, आप चाहे कुछ भी कहो, मुझे ये भी पसंद है वो भी पसंद है, मैं सबसे सेटिस्फाई हूँ, मैं पूरे संसार से सेटिस्फाई हूँ, मोह माया से ऊपर उठ चुका हूँ, तो आपका ये जो थ्योरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस फेल हो जाएगी। आपको ये मान के चलना है कि जब भी कंज्यूमर मार्केट में जाएगा वो सेटिस्फाई नहीं है, वो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। ये होती है नॉन स्टेटिटी। इन 5 अजम्पशन पे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस काम करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इससे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा अप्रोचेज टू यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर पूरा हो जाएगा, या यूँ कहें कि यूटिलिटी का पूरा चैप्टर हमें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारी सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।